अहम डेवलपमेंट हो रही है, वो भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए तमाम तफसीलात से आगाह रख सकूं। डेवलपमेंट क्या है इस वक्त माशी तौर पे मुल्क में जिस तरह की खबरें आ रही थी कि जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, लोग सरमायाकारी जो है वो बैरून मुल्क किस तरह की जो है इस तरफ सोच रहे हैं। मगर आज हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है। एक अहम सेक्टर है जिसको हम रियल इस्टेट सेक्टर कह लें, बिल्डर्स कम्युनिटी के हवाले से अक्सर व बेशतर ये बात कही जाती है कि जनाब मुख्तलिफ सनतें इसके साथ एड ऑन हैं, और मुख्तलिफ जो सनतें हैं वो पाकिस्तान की मीशत के अंदर एक इंतहाई अहम रोल जो है वो अदा करती हैं। पहले बड़े शिकवे शिकायत करते दिखाई दे रहे थे जितनी बिल्डर्स कम्युनिटी थी, आज की क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे, और साथ साथ जो एक अहम डेवलपमेंट हमें दिखती नज़र आ रही है उस पर भी बात करेंगे कि आबाद जो कि नुमाइंदा तंजीम है तमाम बिल्डर्स की, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, उनके सदर, उनकी नुमाइंदा तंजीम, उनके तमाम अरकान के पास मुख्तलिफ सरबराहान जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनके आते दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि नैब के सरबराह आए, एंटी करप्शन के आए, उसके बाद हमने देखा कि DGSB से भी आ रहे हैं, और ये सिलसिला यहाँ से सिर्फ आगाज़ नहीं हुआ बल्कि टॉप नोच आर्मी चीफ, उसके बाद बिलावल साहब, CM साहब, उसके बाद ये सिलसिला देख रहे हैं। इससे क्या फ़ायदे हासिल हो सकेंगे, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ हसन बख्शी साहब हैं, आबाद के सदर हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। पहला सवाल सिर्फ ये जानने की कोशिश करूँगा, ये मुलाकातें इसी तरह पहले भी होती थी या अब कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रहे हैं आबाद, हसन साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुलाकातें तो किसी हद तक पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार मुलाकात हो रही है। बट जब से आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके तसलसल के बाद बिलावल साहब से मुलाकात हुई, पहली बार हिस्ट्री में मेरी नॉलेज के मुताबिक बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिसमें सूबे सिंध के बिलुमूम और कराची के बिलखुसूस सारे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को लिया। हर 14 दिन सर में थोड़ा वो सा मीटिंग लाउड करते बोलिएगा, हैं। थोड़ी सी आवाज़ में मुझे डिस्टर्बेंस, आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रही है हसन बख्शी साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ, मीटिंग्स तो पहले भी होती थी, जी पर इस टाइम जब से हम आर्मी चीफ साहब से मिले हैं, उसके बाद जी उसी बख्शी साहब। तसलसल से बिलावल साहब से मिले हैं, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसकी मीटिंग हर 14 दिन में होती है। उसकी सब कमिटीज को कैबिनेट मेंबर्स, मिनिस्टर्स हेड कर रहे हैं, और जिसकी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। उसके बाद चेयरमैन नैब का आबाद आना, चेयरमैन एंटी करप्शन का आबाद आना, DGSBC का आबाद आना, और बहुत फोकस डिस्कशन करना। इस वक्त पाकिस्तान में मैं एक चीज पे बहुत क्लियर हूँ कि चाहे वो हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारी फेडरल हुकूमत हो जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, और चाहे वो हमारी प्रोविंशियल हुकूमत हो जिसको मुराद अली शाह साहब सिंध में लीड कर रहे हैं, फोकस सबका एक ही है कि देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो सर इस ये मुझे मुल्क को अगर खुशाइन तो चलना लग है। रही है, आपके आपके मुंह से ये निकलते हुए जुमले अच्छे तो लग रहे हैं, मगर पहले आप लोग कुछ और बात करते दिखाई दे रहे थे। पहले तो आप लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार कहते थे जनाब, कोई मसला तो एक हो जो सीधा होते हुए दिखाई दिए, कोई एक मसला सीधा होते दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या वो सिचुएशन से अब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, बात ये है कि मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, पर आज हम देख रहे हैं कि इदारे इदराक कर रहे हैं कि उन मसाइल को किस तरह हल किया जाए। ये जो 10-10 साल से, 5-5 साल से, 15-15 साल से मसाइल हैं, जिसमें करप्शन, नेपोटिज्म, लैंड ग्रैबिंग इश्यूज, देखिए एक दिन में ये चीजें सीधी नहीं होंगी, पर हमें नजर आ रहा है कि कुछ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसके लिए हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन इदारों को उसमें मुबारकबाद पेश करें, और उनके सरबराहान को भी, कि आज बिजनेस कम्युनिटी इंक्लूसिवनेस फील कर रही है, और ये फील कर रही है कि उनको सुना जा रहा है और उनके मसाइल हल करने की कोशिश भी की जा रही है। और यकीनन उसके नताइज आपको 15 दिन, महीने में आना शुरू होंगे, जिसमें ना सिर्फ मैं बल्कि मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस कम्युनिटी आके आपको अपने तजुर्बे से आगाह भी करेंगे। चलें हसन बख्शी साहब, आप ये बात कह रहे हैं ना जनाब कि अब जो जो मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें लग रही हैं, खुद आके सहूलियात यकीनी तौर पे आप लीड कर रहे हैं ना, तो आपका एक स्टेटमेंट बड़ा एक अहमियत रखता है। मैं ये जानना चाहूँगा यकीनी तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका मोराल, उनके मामलात, उनकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सरमायाकारी के जो मामलात थे,
वो कैसे देख रहे हैं? वो कम हुए थे, सुनने में आ रहा था जी नहीं दे रहे लोग, पैसा नहीं निकाल रहे, तो अब उसकी क्या सूरत हाल है इस वक्त ओवरऑल? अगर हम पाकिस्तान भर से आपका फोरकास्ट जानना चाहें, आपका एक तजिया जानना चाहें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में रहने वाला, और जब वहां से पॉजिटिव खबरें आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तो फिर बैरून मुल्क एक्सपैट्रिएट इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैरून मुल्क एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और तीसरे लेवल पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे इन्वेस्टमेंट करने। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब हम पुरुमीद हो चले हैं कि चीजें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है, और इसमें हमें बिल्कुल ये क्लियर हमारी सोच है कि अगर कोई चीज अच्छी होगी तो हम अच्छी कहेंगे, और अगर कोई चीज बुरी होगी और जिसमें हमारे कहने के बावजूद बेहतरी नहीं आएगी या वही सिलसिला चलता रहेगा, तो उसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे, ताकि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। देखिए, ये मुल्क हम सबका है, इस मुल्क में जितना स्टेक बिजनेसमैन का है, उतना ही स्टेक पॉलिटिशियन का है, उतना ही स्टेक ब्यूरोक्रेसी का है, इतना ही स्टेक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का है, उतना ही स्टेक एक आम पाकिस्तानी का है। जब ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया, चलें अभी हम थोड़ी देर के लिए सियासतदानों को भी साइड में कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र जरूर करता हूँ। कितना रोल प्ले करते हैं किसी भी सनतों को माशी तौर पे ख़राब करने में, उठाने में, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे, थोड़ा सा इस हवाले से भी नजरसानी करवा देना, थोड़ा सा बताएं ना कि इस वक्त कंडीशन क्या है और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसका मईशत पे क्या असर आता है, थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कर दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बड़ी रुकावट थी या रुकावट है तो वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है। जहाँ फाइल मूव नहीं करती, जहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले 74 साल से एक एनओसी का कल्चर है कि एनओसी दर एनओसी दर एनओसी और दर एनओसी, और एक एक एनओसी पे 40-40 साइनें हैं। तो दुनिया में जब वो इस उससे निकली दुनिया, तो दुनिया एक फ्री वर्ल्ड की तरफ गई और उसने तरक्की की, उसमें डिजिटलाइजेशन हुआ और ये लोगों का इंटरफेरेंस खत्म हुआ। आज हम वहां नहीं पहुंचे हैं एज एन कंट्री, बट अगर हमें भी इंटरनेशनल दुनिया में सर्वाइव करना है और अपना एक लोहा मनवाना है, अपनी को एक सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट करार देना है, तो हमें डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से अब इस बख्शी साहब, एक चीज एक आम आदमी को बिठाएंगे ना, उसको समझ आता है जनाब कि जी डिजिटलाइज करने से कितने फायदे हैं, किसकी जगह है, किसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, किसके पास जाना चाहिए। तमाम लीगल अदालतों के अंदर भी यही चीजें फंस जाती हैं फिर कि जनाब किस तरह साबित करें। तो जब ये इतनी मामूली सी चीज, सादी सी चीज अपर लेवल पर क्यों समझ में नहीं आ रही सर? क्यों, कौन रुकावट बन रहा है और इस रुकावट से किस लेवल के मसाइल पैदा हो रहे हैं? और मईशत में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जनाब सिर्फ ये एक दो मामलात नहीं है कि एक दो प्लॉट, कुछ जमीनें, कुछ एकड़ की बात, इससे पूरे पाकिस्तान की मईशत जो है वो जुड़ती दिखाई देती है। देखिए, मैं एक सामने आपको एग्जांपल दे दूं, कराची और पूरे पाकिस्तान में डीएचएज हैं। डीएचए में क्यों 2 नंबर जमीन नहीं होती? हाँ। एक जमीन का 4 अलॉटमेंट नहीं होता। हाँ। आप 25 साल भी एक प्लॉट लेके छोड़ दो तो कोई कब्जा नहीं करता। बिल्कुल। क्या डीएचए पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल। डीएचए कराची में नहीं है। देखिए, टॉप लेवल पे विल होनी चाहिए और सिविल सोसाइटी और बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये हर लेवल पे ये बात उठाएं कि ये काम यहाँ पर गलत हो रहा है। लैंड का, जिस तरह मैं हर लेवल पे हर जगह कहता हूँ कि लैंड का ऑक्शन की पॉलिसी होनी चाहिए सिंध में, लैंड ग्रांट की पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि लोग बेदरेग होके इन्वेस्टमेंट करें, उनको ये डर नहीं हो कि उनका टाइटल 50 साल पहले उसमें कोई 2 नंबरी हुई थी। और ये पैसा जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मिलेगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, हेल्थ कार्ड पे खर्चा करेगी, वो आपके एजुकेशन पे खर्चा करेगी, वो आपके पानी के मसाइल हल करेगी, वो आपके ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेगी। तो देखिए, हमें अच्छा, अगर बख्शी साहब अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर क्या होता है? थोड़ा वो भी अपने लफ्जों में बता दें। मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे मासूम सीधे साधे लोग हैं, वो सुन रहे होंगे, उनको बहुत सारी पेचीदगियां शायद नहीं समझ आती, आपकी तरफ से समझ आ जाएगी। आप बड़ा मसला जो है वो आसान लफ्जों में समझा देते हैं। अब ये नहीं हो रही तो फायदा, बेनिफिशरी कौन है इसका?
देखिए, इसका बेनिफिशियरी तो वही है जो इस सब शो को रन कर रहा है। ओके, तो इसमें कोई कोई डाउट नहीं है मतलब अगर मैं कि गलत जो नहीं, आप मुझे आप नफी कर सकते हैं कि अगर मैं गलत नहीं तो रियासत को पैसे नहीं जाएंगे, रियासत मुस्तहकम नहीं होगी, मगर चंद लोग शायद इस डिजिटलाइजेशन ना करने से मुस्तहकम हो जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है देखिए, बख्शी साहब। ये तो ये एक इंटरनेशनल थ्योरी है कि कियोस्क से चंद लोगों को फायदा होता है। हम्म। और ये आज की नहीं, ये 500 साल की थ्योरी है कि जहाँ कियोस्क होगा वहाँ आवाम को बिल फायदा नहीं होगा, चंद लोगों को बहुत फायदा होगा। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि सिस्टम में लूप होल कियोस्क रहे, लोग कियोस्क में रहें। हाउएवर हैविंग सेड सो, देखिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ भी आती है, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ, सिविल सोसाइटी की तरफ, कि वो खामोश बुद्ध बन के नहीं बैठे, वो बात करें, वो सच बात को आगे लाएं, मीडिया पे लाएं, सोशल मीडिया पे लाएं, ताकि लोगों को एहसास भी हो, लोगों को भी जगाएं और हुक्मरानों को भी जगाएं और फैसला करने वालों को भी जगाएं कि ये हो रहा है इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में, मुख्तलिफ इदारों में। अच्छा तो बख्शी मैं साहब, ये ये भी समझ मैं जानना चाहूंगा, मेरे नाजरीन भी जानना चाहेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग भी जानना चाहिए जाएंगे कि जनाब हमें ये बताएं कि आइंदा चंद माह में सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है। और ये तो मुलाकातें हो रही हैं आम सरबरान की, इसके अंदर गुफ्तगू अगर आप पॉइंटर्स में मुझे समझा सके और बता सके लोगों को तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि ये सिर्फ शील्ड देना और लेने तक ये मुलाकातें महदूद हैं, या इसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो क्या हो रही है और उससे क्या नताइज आएंगे रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर, उसके ऊपर भी जरा बात कर लें सर। देखिए, मैं इन मुलाकातों का आपको हाल बताऊं। हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कहा कि हम आपको पैकेज देने को तैयार हैं, पर मैं फाइलों का बिजनेस प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, मुझे वो टेंजिबल काम दो जिससे लोगों को रोजगार मिले, आम आदमी को मकान मिले। सही है। तो मेरे ख्याल में 15 दिन में वो पैकेज आपको नजर आ जाएगा, जिसमें ट्रांसफर टैक्सेस कम हो जाएंगे, एफईडी खत्म हो जाएगा। ओके। हम मिले बिलावल भुट्टो साहब से, हमने बात की कि सर इस सूबे में बड़ा पोटेंशियल है, पर ये चीजें हैं इम्पेडिमेंट। उन्होंने कमेटी बना के दे दी। हम मिले डीजीएसबीसीए से, वो हमारे पास आए। हमारी जो हाइट एनओसीज, इसके अलावा हम बगैर हम बिल्डिंग की प्लानिंग ही नहीं कर सकते। तकरीबन 32 हाइट एनओसीज रुकी हुई थी। मुझे डीजी साहब ने कहा कि मैं 24 घंटे में यह करवा के आपके घर भेज देता हूँ, आपके ऑफिस भेज देता हूँ, और आप इसको अपने मेंबर को अपने हाथ से दे दीजिए। हम मिले चेयरमैन एंटी करप्शन से, हमने कहा सर ऐसे ऐसे नोटिस आ रहे हैं जहाँ पर वो हमारा ब्रोशर भी मांग रहे हैं, पर वो हमारे अकाउंट्स भी मांग रहे हैं, एंटी करप्शन का ताल्लुक क्या है, वो तो गवर्नमेंट के लिए है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि वो नोटिस मुझे भेजो, आई इंश्योर कि ये रिपीट नहीं हो। सो ये तमाम वो पॉजिटिव चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं पर उम्मीद हूँ कि चीजें अच्छी होंगी। हम मिले चीफ मिनिस्टर साहब से, हमने कहा कि हाउसिंग एक बहुत बड़ा शुबा है, आप एक इसकी इंडिविजुअल कमेटी बना दें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपकी मैं अलग कमेटी बनाता हूँ, आप काम करें इस पे। उस कमेटी को हेड कर रहे हैं हमारे शहीद गनी साहब, उनसे हम मिले। देखिए 3 लॉ बनाने का हमने कहा कि ये सिंध में डेंजरस बिल्डिंग का कोई कानून नहीं है, लोग सफर कर रहे हैं, आप हमें कानून बनाने दें जिसमें हम डेंजरस बिल्डिंग को लेजिस्लेटिव किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करें, वो नई बिल्डिंग बनाएं और वहाँ रहने वालों को फ्री जगह रहने को दें, किराया भी दें 2 साल का, और बाकी इस पे हम पैसे कम करें। उन्होंने कहा आप लॉ बना के ले आओ, हम लेजिस्लेशन कर देंगे। मतलब मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है। हसन बख्शी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और पॉलिसी मैटर के ऊपर हमसे खुसूसी बात की। नाज़रीन, यकीनी तौर पे मैं अक्सर व बेशतर कोशिश करता हूँ बिजनेस कम्युनिटी की आपको सुनाऊं कि जनाब बुरा चल रहा होता है, बता रहा होता हूँ जनाब दुखी हैं, अब नज़र आ रहा है कि सुखी हैं। यकीनी तौर पे इसके नताइज एक आम आदमी और नीचे मैशत तक पहुँचेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहें।